हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। आज हम पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 4। और इसमें हम सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना। हमारे पास लगभग 7 से 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे कोर्स में दी गई हैं, हमें उन्हें कैप्चर करना है। तो पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरी आइडेंटिटी है x माइनस वाई की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये सारी आइडेंटिटीज जो हम बता रहे हैं आपको लर्न करनी है, सही से मेमोराइज करनी है। तीसरी है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, चौथी आइडेंटिटी हमारी क्या है? चौथी आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कल हमने मिड टर्म का इस्तेमाल किया था, उसमें जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिए थे वो कुछ इसी तरीके के थे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ए बी। जब आपने वो ट्रायल मेथड वाला हमने किया था पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, तो उसमें हमने कहा था कि दो हमारे जीरोज होंगे ए बी और उनको मल्टीप्लाई करने पे ये कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए थी। याद है आपको? अगर याद है तो कमेंट में लिखिए याद है। अब हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, यहाँ पे आपको इस वाले में और इस वाले में ध्यान रखना है। यहाँ पे शुरू में x है फर्स्ट ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी x है। यहाँ पे y है फर्स्ट ब्रैकेट में, तो सेकंड में भी y है। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में x है तो सेकंड में भी x है। और यहाँ पे a और b जो कांस्टेंट या नंबर्स हैं जो आपके, वो क्या होंगे? अलग अलग होने चाहिए। ओके, उसको आप इस तरीके का मत बना दीजिएगा, इसमें आप बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए, सेम होगी तो फिर वो वाई नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तीसरी आइडेंटिटी हमारी एक्स, तीसरी बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, एक्स प्लस वाई की क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x। अब यहाँ पे ये इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई आ जाएगा, फिर इसी की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3xy स्क्वायर। चाहे इस तरीके का दिया हो, चाहे इस तरीके का दिया हो, चाहे इस तरीके का दिया हो, क्वेश्चन में आपको वो पहचानना होगा और उसको फिर हो सकता है आपको प्रूफ करने को दे या फिर फैक्टर बनाने को दे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा x माइनस वाई की होल क्यूब। सेम यही है, जहां जहां प्लस है वहां माइनस डाल दीजिएगा। इस वाले में x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, एक आइडेंटिटी और है हमारी, लास्ट आइडेंटिटी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड
की होल क्यूब माइनस 3xyz। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। अब इन पे बेस हम कुछ सवाल करना सीखेंगे। इनको मैं मिटा देता हूं। अब हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको हम लिख लेते हैं x प्लस थ्री की होल स्क्वायर। जैसे आप 2 इंटू टू को क्या लिखते हो, 2 की होल स्क्वायर लिखते हो, वैसे हमने x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री को x प्लस थ्री की होल स्क्वायर लिखी है। ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, x प्लस वाई की होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के रूप में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई हमारा यहाँ पे 3 है, तो 9 प्लस 2xy, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। एक्स इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं प्लस माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। अब आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस रूप में अब इसको हम करेंगे। x हमारा दोनों जगह है, ये a है और ये b है, ऐसा मान लीजिए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि माइनस थ्री इंटू फाइव। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस थ्री प्लस फाइव यानी कि 2 और इंटू में एक्स प्लस माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस प्लस माइनस माइनस 15। ये हमारा आंसर होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6। ये ध्यान रखिएगा कि इधर वाला और इधर वाला टर्म आपका एक जैसा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर 95 दिया होता तब आप इसे 90 प्लस 5 मत लिखना, इसको आप लिखना 100 माइनस 5। मेरी बात समझ आ रही है ना? यहाँ पे 100 है, दोनों जगह आगे सेम होना चाहिए, दोनों जगह आगे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये वाला कुछ इस तरीके का बन गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वाला हम इसमें इस्तेमाल कर देंगे। एक्स स्क्वायर यानी कि x हमारा है वो यहाँ पे ये x है और ये a है और ये b है, तो एक्स स्क्वायर 100 की स्क्वायर प्लस ए बी 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस इंटू ए बी 5 6 30 10,000 प्लस 11 और 100 मल्टीप्लाई कर दो तो 1100 प्लस 30। इन सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पे करके देखते हैं। 4 1 1 0 0 3 0 0 3 1 1 1 1 1 1 3 0। ये हमारा क्या आ गया इसका
प्रोडक्ट आ गया इसका। ओके, होप ये तीनों सवाल आपको समझ आए होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 49 आपको पता है 7 की स्क्वायर होती है, तो ये ए साथ में, तो इस पूरे की होल स्क्वायर हो जाएगी। 25 5 का स्क्वायर होता है और बी इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। क्या मैं इसको 2 इंटू 7a इंटू 5b लिख सकता हूँ? चेक करिए, क्या मल्टीप्लाई करने पे 17a भी आ रहा है? 7 5 जा 30, 32 जा 70, 70 इंटू ए बी आ रहा है। तो इसको मैं, आप देखिए आपने पढ़ा है a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे एक्स वाई की होल स्क्वायर हो चाहे ए बी की होल स्क्वायर, बात वही है, बस एक्स वाई की जगह पर हमने यहाँ पे ए बी ले लिया है। ओके, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 7a की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b की होल स्क्वायर। और इस पूरे को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, इस पूरे को इस रूप में लिख सकता हूँ, तो इसको भी तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक रह गया 5b की, अच्छा लिख दिया मैंने। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ अब? 7a प्लस 5b की होल स्क्वायर। अब हम कर फैक्टराइजेशन रहे तो आप कहोगे यहाँ तो कोई फैक्टर ही नहीं बने, पर 7a प्लस 5b की होल स्क्वायर को 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b भी तो लिख सकते हैं। जैसे कि 3 की होल स्क्वायर को हम 3 इंटू 3 लिखते हैं, इसी प्रकार से हमने 7a प्लस 5b की होल स्क्वायर को 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b लिख दिया और ये हमारे फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3। गौर से देखिए, 25 5 का होता है और 4 2 का होता है और x इसकी होल स्क्वायर चढ़ गई माइनस y बाय 3 की होल स्क्वायर। चढ़ी नहीं चढ़ी? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 5/2 इंटू एक्स की होल स्क्वायर माइनस y इंटू वाई बाई 3 की होल स्क्वायर। क्या ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पूरे को मैंने x मान लिया और इस पूरे को y मान लिया, और ये किसके बराबर होता है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं लिख दूंगा 5/2 एक्स माइनस वाई बाय 3 इंटू 5/2 एक्स प्लस वाई बाय 3। ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे किसी ना किसी आइडेंटिटी से रिलेट करना सीखना होगा, तभी आप उसे कर पाएंगे। अगर आप इसे गौर से देखें तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, कुछ उस तरीके से ये नजर आ रहा होगा, मगर उसमें सारे टर्म्स प्लस वाली, इसमें ये दो टर्म माइनस वाली। ये दो टर्म यहाँ पे माइनस वाली इसलिए क्योंकि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव में है। जो किस में है? नेगेटिव में। अगर मैं देखूं तो ये वाला नेगेटिव है मेरा और ये वाला नेगेटिव है। इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है? 2 है और y है। या तो 2 वाली टर्म
नेगेटिव होगी या y वाली, पर यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले का ही है, आइडेंटिटी का है, तो ये तो नहीं हो सकता। पर y दोनों जगह पे है तो y नेगेटिव हो सकता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 2x की होल स्क्वायर प्लस माइनस y की होल स्क्वायर। देखिए बाद में ये प्लस बन जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2, ये x हमारा 2x था, x की जगह ये लिख सकते 2x, y हमारा क्या है माइनस का है, ये प्लस का है फॉर्मूले में, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, y वाली नेगेटिव टर्म है, ये लिख दिया। फिर प्लस होता है फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस है मगर फॉर्मूले में प्लस है, 2 फॉर्मूले का ही है, y हमारा नेगेटिव वाला है, z हमारा पॉजिटिव वाला है। यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले वाला ही है, z भी पॉजिटिव ही है और x हमारा 2x है। तो क्या अब आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के रूप में देख पा रहे होंगे। तो फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो कॉमन है नेगेटिव वाली ये दो टर्म्स है, इनमें कॉमन y है, तो यानी कि y वाला नेगेटिव रहा होगा। इस तरीके से आपको कुछ रिलेट करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, और फॉर्मूले के साथ रिलेट करने की कौन सा फॉर्मूला किस इक्वेशन में सही बैठ रहा है। यानी कि इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इस पूरे को, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, और यहां से मैं लिख सकता हूं 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारे क्या बन गए, दो फैक्टर्स बन गए। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका हमें फैक्टर बनाना है, 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27z³ माइनस 3xyz। ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, 2x की होल क्यूब प्लस y की होल क्यूब प्लस ये y है, y 4 की तरफ है, 3z की होल क्यूब माइनस 3x हमारा क्या है 2x, y हमारा y है और z हमारा 3z। कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, यानी कि x³ प्लस वाई क्यूब प्लस z³ माइनस 3xyz किसका होता है, x प्लस वाई प्लस z की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे 3 फैक्टर बन गए दिए हुए एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंड करने को क्वेश्चन आया, 3a प्लस 4b प्लस 5c। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर का, जो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से
हम इसको एक्सपेंड कर देंगे दिए हुए एक्सप्रेशन को। अब एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा 3a है, 3a की होल स्क्वायर मतलब, प्लस वाई हमारा 4b है तो 4b की होल स्क्वायर, प्लस z हमारा 5c है तो 5c की होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2, फिर x हमारा क्या है 3a, फिर y हमारा 4b प्लस 2, y क्या है हमारा 4b, z हमारा क्या है 5c प्लस 2zx, z हमारा क्या है 5c और x हमारा क्या है 3a। हमने इसे एक्सपेंड कर दिया है, 9a की स्क्वायर प्लस 16b की स्क्वायर प्लस 25c की स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 4 24 ab प्लस 2 4 8, 8 5 40 bc प्लस 2 5 10, 10 3 30 ac। इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 4a प्लस -2b प्लस -3c और इस पूरे की क्या है स्क्वायर। अब ये हमारा x बन गया, ये हमारा y बन गया, ये हमारा z बन गया और होल स्क्वायर वाला सेम आइडेंटिटी यही वाली लग जाएगी। चलिए करते हैं 4a की होल स्क्वायर, ये मेरा 9 लग रहा है, प्लस -2b की होल स्क्वायर प्लस -3c की होल स्क्वायर प्लस 2x 4a है, y -2b है प्लस 2y, y -2b है और z -3c प्लस z हमारा क्या है 2z क्या है -3c और x क्या है हमारा 4a। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 4 16, a की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है मगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 4b की स्क्वायर प्लस 9c की स्क्वायर, ये भी माइनस है, माइनस की भी होल स्क्वायर लेना तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे एक प्लस ये वाला है और एक माइनस ये वाला है तो प्लस माइनस माइनस, 2 4 8, 8 2 16 ab। यहाँ दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस फिर प्लस तो प्लस ही, 2 4 2 2 4, 4 3 12 बी सी, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस, 2 3 6, 6 4 24 ए सी। ये हमने इनको एक्सपेंड रूप में कर दिया। ओके तो बच्चों हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर इतना ही था। पर अगर आपको लग रहा हो कोई ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो आपको नहीं आ रहा समझ, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो, कहीं से भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको ला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।